व्याकरण। व्याकरण में आज हम समास के बारे में देखेंगे। व्याकरण में समास के बारे में देखेंगे। आज हम समास किसे कहते हैं और उसके भेद या प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम समास किसे कहते हैं। समास में दो स्वतंत्र शब्दों का योग होता है। कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ बताने की संक्षिप्त विधि को समास कहते हैं। देखो, इसमें समास में जो दो स्वतंत्र शब्दों का योग होता है, जो दो शब्द होता है वो स्वतंत्र शब्दों का योग होता है। उसमें कम से कम शब्दों के प्रयोग, कम से कम जो शब्दों का जो प्रयोग अधिक से अधिक अर्थ बताने की संक्षिप्त विधि को समास कहते हैं। इसमें अधिक से अधिक जो अर्थ होता है कम से कम शब्दों का प्रयोग में, और अधिक से अधिक जो अर्थ होता है, अर्थ का जो संक्षिप्त विधि को हम समास कहते हैं। उसमें दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समस्त पद कहलाते हैं। पहले समस्त पद किसे कहलाते हैं? देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेलों से जो बनने वाले जो शब्द समस्त शब्द कहलाते हैं। समास के विभिन्न पदों का अलग अलग करने की प्रयोग को समास विग्रह कहते हैं। जो समास का जो विभिन्न पदों का जो अलग अलग करने की जो प्रक्रिया को हम समास में क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। इसमें समास में 6 प्रकार है। समास में प्रकार या 6 भेद है। प्रकार है। एक अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्विगु समास, पांचवी द्वंद्व समास, छठवीं बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्विगु समास, पांचवी द्वंद्व समास,
6 भेद है। एक अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास, छठवां द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवें बहुव्रीहि समास। हम सबसे पहले अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखेंगे। अव्ययी भाव समास पहला अव्ययी भाव का जो अर्थ होता है अव्यय हो जाना, इसका जो अर्थ है अव्यय होना, इसका जो अर्थ आगे सुन लीजिए। जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा उसके समस्त पद भी अव्ययी बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। इसमें जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसके जो समस्त पद अव्ययी बन जाए तो इसमें अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें जो अव्ययी भाव समास का जो पहले पद क्या होता है, प्रधान होता है। सबसे पहले जो पद है वो प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसमें उदाहरण लिख लीजिए। विग्रह, और सामस्तिक पद, और पहले पद अव्यय, इसको देख लीजिए। इसमें क्या होता है, जो अजन्म जो शब्द का जन्म से लेकर सामस्तिक पद अजन्म, ये पहले पद अव्यय होता है। कौन सा, पहले हाँ शब्द से। और दूसरा देख लीजिए, अनजाने, बिना जाने, अनजाने, इधर इसमें जो अव्यय अन हो जाता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण, अब हम जो दूसरा देखेंगे कर्मधारय समास। दूसरा कर्मधारय समास। इसका जो पहले हम अर्थ देखेंगे। इसका जो कर्मधारय समास, इस समास में बाद का जो शब्द है जो प्रधान होता है या उत्तर पद, इसमें विशेषण या विशेष्य, एक शब्द विशेषण, दूसरा विशेष या उपमेय उपमान का जो संबंध है, जो अर्थात दोनों में से एक ही शब्द का उपमा दूसरे से दी जाती है या तुलना की जाती है। इसमें इस समास में जो उत्तर पद जो प्रधान होता है, उसका जो समास में बाद का जो शब्द है उसके जो उत्तर जो पद है उसके प्रधान होता है। जो विशेष और विशेषण जो दोनों शब्द उपमेय और उपमान का जो संबंध होता है, इसका जो अर्थ है
दोनों में एक शब्द की उपमा दूसरे से दी जाती है या तुलना दी जाती है। इसमें एक ही शब्द में जो उपमा दूसरे से जो दी जाती है और इसमें तुलना भी किया जाता है, ये कर्मधारय समास। पहले पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। इसमें उदाहरण देख लीजिए। सद्धर्म, सद्धर्म, इसमें पहले पद सत्य और दूसरा पद धर्म, ये तो पहले पद, ये तो दूसरा पद, और जो विग्रह कैसे होता है देख लीजिए। विग्रह सत्य है जो धर्म, विग्रह सत्य है जो धर्म, सद्धर्म, ये हो जाता है जो कर्मधारय समास में। और एक और पीतांबर, पीतांबर देख लीजिए। इसमें पहला पद पीत और दूसरा पद अंबर, विग्रह पीता है जो अंबर, पीता है जो अंबर, क्या होता है? पीतांबर होता है। ये कर्मधारय समास के जो उदाहरण। उसी तरह हम देखेंगे तो नीलकंठ, नील पहला पद, कंठ दूसरा पद, समस्त पद नीलकंठ जो विग्रह होता नील है जो कंठ, इसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पहले पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है। इसको भी दो उदाहरण लिख लीजिए। चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र जो पहले पद, मुख दूसरा पद, इसमें समस्त पद चंद्रमुख हो जाता है। और जो विग्रह चंद्रमा रूपी मुख, चंद्रमा रूपी मुख, इसको कहते हैं कर्मधारय समास के जो उदाहरण। और अब तीसरा जो तत्पुरुष समास। तीसरा तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास किसे कहते हैं देखेंगे। जिस समास में उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान हो उसमें तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। इसमें देख लीजिए, जो दूसरा पद है उसमें प्रधान होता है, उसके तत्पुरुष समास का नाम जाना जाता है। इस समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाले प्रसर्ग को के द्वारा के लिए से का के में पद का जो लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास हो जाता है। इसे जैसे देख लीजिए, जो की और को के से के में पर जो लोप होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उसका उसमें जो उदाहरण जन्म की शादी, जन्मशती, जन्म की शती, जन्मशती,
जन्म क्षति, यहाँ प्रसर्ग की का लोप हो जाता है, अक्षर जो की है ये लोप हो जाता है, लोप होता है। और समस्त पद जो जन्म क्षति बन जाता है, जन्म की जो क्षति है जन्म क्षति बन जाता है, ये तत्पुरुष समास कहलाते हैं। इसमें हम तत्पुरुष समास में 6 भेद या 6 प्रकार है, वो हम आज देखेंगे। इसमें से पहले कर्म तत्पुरुष, पहले कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष कैसे उसमें ओ हो जाता है और कौन सा को लोप हो जाता है, कर्म कारक की विभक्तियां को लोप हो जाता है। इसमें जब कर्मधारय समास में को लोप हो जाता है, इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें स्वर्ग को प्राप्ति उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग को प्राप्ति, स्वर्ग को लोप होता है, प्राप्ति, प्राप्ति स्वर्ग प्राप्ति। उसी तरह परलोक का गमन, परलोक गमन, परलोक, परलोक को गमन, परलोक गमन, परलोक गमन। नेक्स्ट हम दूसरा देखेंगे, दूसरा करण तत्पुरुष समास। पहले कर्म, अब जो करण तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष समास। इसमें जो से के द्वारा जो लोप होता है, से के द्वारा जो लोप होता है उसे हम जो करण तत्पुरुष समास कहलाते हैं। इसमें सुरकृत, उदाहरण, उदाहरण सुरकृत, सुर के द्वारा कृत, सुर के द्वारा सुरकृत हो जाता है। उसी तरह देख लीजिए जो अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, शक्ति से संपन्न, शक्ति संपन्न, रेखा के द्वारा अंकित, रेखांकित, और आशु से पूर्ण, आशु पूर्ण, ये सारे करण तत्पुरुष समास में आ जाता है। तीसरा देख लीजिए संपदान, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। इसमें जो विभक्ति खेलिए का लोप होता है, संप्रदान कालक के लिए जो लोप होता है उसे हम संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, रहा कर्जा, रहा के लिए कर्जा, रहा कर्जा, सभा के लिए भवन, सभा भवन, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश प्रेम, गुरु के लिए दक्षिण, गुरु दक्षिण, ये सारे तत्पुरुष समास के जो उदाहरण। चौथा अपदान तत्पुरुष समास, इसमें लिए से लोप हो जाता है, इसमें अपदान तत्पुरुष।
अपदान, अपदान तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष में से लोप हो जाता है, इसे अपदान तत्पुरुष। जैसे जन्म अंधा, जन्मांधा, जो जन्म से अंधा, जो धनहीन, धन से हीन, धनहीन। उसी तरह देश से निकला, देश निकाला, धर्म से विमुख, धर्म विमुख। ये कौन सा है? अपदान तत्पुरुष समास के उदाहरण। नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष कौन सी? संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष संबंध के लिए का, के, की, का, की, के लोप हो जाता है, इसे हम संबंध जो तत्पुरुष कहलाते हैं। प्रेम सागर, भूदान, देशवासी, राज्यसभा, जलधारा, राजपुत्र, राजा के पुत्र, जल की धारा, राजा की सभा, देश के लिए वासी, भू का दान, प्रेम का सागर। ये संबंध तत्पुरुष समास। और छठवें अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। इसमें में पर हो जाता है, में पर लोप हो जाता है, उसे हम अधिकरण तत्पुरुष समास। इसी तरह हाँ पर बीती, आप बीती, कार्य में कुशल, कार्य कुशल, दान में वीर, दानवीर, जो शरण में आगत, शरणागत, नर में श्रेष्ठ, नर श्रेष्ठ। ये सारे छह जो तत्पुरुष समास का जो प्रकार और उसके उदाहरण देख लिया। और अब छठवां द्विगु समास। द्विगु समास द्विगु समास देख लीजिए। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। यह समस्त शब्द समूहवाची भी होता है। इसमें जल्दी पता चलता है। पहले जो पद होता है वो संख्यावाची। उदाहरण के लिए सात, सतसाई, त्रिधारा, जो पंचवटी, 3 वाणियां, 100 वर्ष, 4 रहा, 12 मास का जो समूह। ऐसे पहले जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है, संख्यावाची होती है। 700 देखो उदाहरण, 700 का समूह कौन सा? सतसाई, सतसाई। उसी तरह 3 धाराएं, 3 धाराएं, त्रिधारा, ये द्विगु समास के जो उदाहरण। 4 रहा, 4 रहे, 4 रहा, 4 रहा। ऐसे उदाहरण हो जाता है। इसमें जो द्विगु समास में पहले पद संख्यावाचक, दूसरा पद समूहवाची जो बन जाता है उसे हम द्विगु समास कहलाते हैं। द्विगु समास के उदाहरण।
द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इसमें जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और कोई गौण पद नहीं होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों जो पद होता है उसमें प्रधान होता है और कोई भी जो गौण पद नहीं होता इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दो शब्द को मिलने वाले समुच्चय बोधक तथा और अथवा एवं का जो लोप होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के लिए विग्रह देख लीजिए और समस्त पद कैसे होता है सुन लीजिए। सीता और रामा, सीताराम। पाप अथवा पुण्य, पाप पुण्य। सुबह और शाम, सुबह शाम। सुख या दुख, सुख दुख। दाल और रोटी, दाल रोटी। इधर और उधर, इधर उधर। दो और चार, दो चार। भला या बुरा, भला बुरा। ये सारे जो कौन सा द्वंद्व समास के जो उदाहरण। और लास्ट का बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का जो अर्थ होता है जिस समास में समस्त पद में कोई भी जो पद प्रधान ना होकर अन्य कोई भी पद प्रधान हो। इस समास में बहुव्रीहि समास में जो भी पद कोई भी पद जो प्रधान नहीं होता ना होकर और जो कोई भी पद जो प्रधान होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में विग्रह के लिए अंत में जिसका, जिसके, जिसकी या वाला, वाल्या, वाला, वाले, वाली आते हैं उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के लिए धनश्याम, धन के समान श्याम है जो कृष्ण। श्वेतांबर, श्वेतांबर या वस्त्र वाले सरस्वती, श्वेतांबरी। लंबा है उदर, लंबोदर। लंबा है उदर जिसका जो गणेश को बोलते हैं लंबोदर। चक्र है पाणी जो जिसके हाथ में चक्र होता है जिसके जो विष्णु, चक्र पाणी। तीन है नेत्र जिसके शिव, त्रिनेत्र। 10 है आनंद जो 10 मुख जो होता है दशानन या रावण। नील है कंठ जिसका शिव बोलते हैं नीलकंठ। ये सारे कौन सा जो बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण। इसमें बहुव्रीहि समास के एक उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण लंबोदर, लंबा, लंबा है उधर, लंबा है उधर जिसका गणेश, गणेश इसका जो अर्थ है लंबोदर, लंबो। देख लीजिए इसके जो बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण। लंबा है उधर जिसका जो उसे बोलते हैं गणेश। इसका जो अर्थ होता है लंबोदर। ये कौन सी उसका जो उदाहरण बहुव्रीहि समास के लिए जो उदाहरण। धन्यवाद।